बोलते हैं इसको। एक टोकनी उसके ऊपर ये छोटी, एक उसके ऊपर छोटी। जब कुएं से हमारी माताएं बहनें पहले पानी लाती थी तो समय उनके पास कम होता था कि 2 बार नहाना पड़े, 2 टोकनी उठा नहीं सकते थे, इसलिए वो ये सोचती थी एक थोड़ा छोटा और उसके ऊपर पहले बड़ा, उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा। और कुछ जिनका बैलेंस ठीक था, जो ज़्यादा हेल्थी थे, स्वस्थ थी, वो इसको तेगड़ भी कर लेती थी, मेरा 2 गढ़ को, और तेगड़ भी हो लेता। ये जब वो दामन है, वो श्रृंगार है, वो चुनरी, वो गोटे वाली, वो चुंडा, वो गले में हार, वो गंठी, वो डाल करके, और ये पित्तल की ये अभी ये साफ़ नहीं की हुई है। जब पित्तल को मांज देते हैं ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है, और वो आप दृश्य सोच भी सको। एक बार अपने मन में भी विचार करके देखो कि वो दामन वाली पित्तल की टोकनी, वो जुत्ती, वो झनकार, वो पायल, वो कुआ, कैसा विहंगम दृश्य होगा। और उन चीज़ों को कोशिश की है मैंने यहाँ पे सहेज के रखने की। एक बात हो रहा जी, अब वाली तो एक नहीं उठा सकती, पहले अपनी जो दादी थी वो 3-3 उठा लिया करती। बिल्कुल, अब वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं वो एक्सरसाइज कम करती हैं, क्योंकि अब समय के अनुसार है, काम भी कम हो गए। पहले तो हमारी माताओं को खेत का काम बहुत ज़्यादा था, घर में पशु ज़्यादा रखते थे, क्योंकि साधन ही यही होते थे उनका पेट गुजारे का। अब तो जॉब लग गए, पढ़े लिखे बच्चे, उनको क्या ज़रूरत है कुएँ से पानी लाने की। और कुएँ पे पानी लाने के लिए कम से कम 2 घंटे एक माता को लगते थे, बहन को, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती थी। फिर वो बैठती थी, बैठ के वो गीत गाती थी पीछे बैठ करके, तब तक उनका वार आता था। और एक डोल को 5-5 औरतें खींचती थी, गीत गाती हुई जाती, गीत हुई आती। बहुत ही अच्छे दृश्य होते थे। और ये बड़े ये पीतल के हैं जो सामूहिक काम में यूज करते थे इनको। जैसे कोई बारात आ गई हमारे परस में, तो परस में इनको पानी को भर करके रख देते थे। वो नहाने के लिए उनको अतिथि सत्कार, जो अतिथि देवो भव है, आते ही उनका जलपान करा जाता था। तो ये स्टोर करने के लिए होती थी इनके पास ये साधन। ये पीतल के हैं, और इसमें कई बार घर में तेल भी स्टोर कर लेते थे, सरसों का, खांड, शक्कर, वो जो भी जिस प्रकार का यूज़ कर सकते थे, वो ये पुराने बर्तन है हमारे। इसमें वजन कितना है? इसमें एक में 18 किलो पीतल है। 18 किलो? हाँ, इसको वैसे नहीं उठा सकते हम, ये तो रख के यूज़ किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि हमारे बुजुर्ग इसको सिर पे उठा के चलते थे। और जो ये पीतल का टिफन है। ये साथियों एक बात बता देता हूँ आपको, इस टिफन में सुबह खाना डाल दो, आप अगले दिन सुबह निकाल के खा लो, उसको हूबहू न सड़ेगा, न खराब होगा, न गलेगा, न खराब होता। क्योंकि पीतल के अंदर अगर ताज़ा खाना हम डालेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा। इसमें पहले हमारे बुज़ुर्गों का स्वस्थ रहने का यही कारण था कि वो बड़ी साइंटिफिक तरीके से रहते थे, खाना खाते थे और सोते थे, उठते थे। हाँ, ये पीतल की धातु लाभदायक है, क्योंकि जी आजकल डिस्पोजल हो गई, ये भी एक बीमारियों का कारण बन रहा है। हाँ, डिस्पोजल भी कैंसर का कारण है। ये सिंगारदानी बोलते हैं इसको। जो हमारी दादी परदादी जो जब आती थी, दूसर तीसर लेकर ब्याली आती थी, उनका ये कैरी बैग था एक प्रकार का। जैसे आजकल की हमारी माताएं बहनें कांख में उठा के चलती हैं, तो वो इसको ऐसे उठा के चलती थी। इसमें उनका पर्सनल सामान होता था, और ये इसके अंदर जितनी भी उनका टूम गला करती, वो सारी टूम इसके अंदर वो रख के लाया करती। ये बिल्कुल प्योर पीतल का है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी बारीकी से इस पर निकासी की गई है। ये पीतल की कड़छी है, पीतल की केतली है। ये एक कटोरी है पीतल की, इस पे ये बिदरी कला, ये मुगल पीरियड की बिदरी कला है, इस पे जो अंकित की गई है, हाथ की निकासी। इस पे आप देख सकते हैं मोरनी वगैरह, इसमें फूल वगैरह जो भरे हुए हैं, आज तक इसमें ये एज इट इज है। और ये है जी, जैसे ये किस यूज में आता है? ये कोल्लू में यूज करते थे। जैसे कोल्लू का गुड़ का जो रस वगैरह निकालने के लिए उथला पुथली जो करते थे, ये गुड़ की पेड़ी बनाने खातिर इसको यूज करते थे। इसको भर के रस में जो मुलायम होता था गुड़, इसके आकार में बन जाता। हाँ, इसके आकार में वो पेड़ी बन जाती थी। और जो ये और बर्तन है जी, और जैसे ये बर्तन है जी, सभी पीतल के हैं। ये सारे के सारे बर्तन ये पीतल के हैं। पीतल का जग है, पीतल का सागर है, गागर है। सागर में गागर समाना, ये होता था वो एक कहावत है जो, सागर में गागर बनना। ये नीचे वाला सागर है, ये गागर है। इसमें ये 5-6 समा जाएंगी। और जो ऊपर है जी, ये लालटेन है। लालटेन जी, ये लालटेन है। ये चरखी है, लो की, वो दिया है, बिल्कुल एंटिक पीस है ये जो दिया है। ये इसमें मूवेबल है, एडजस्टेबल है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। पहले जो सुनार जो अपने बारीकी का काम करते थे, वो इसमें यूज करते थे, ऊपर नीचे करने के लिए। हाँ 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 हाँ, मूवेबल है ये। और जो आप बच्चे हैं आजकल, इनके तो लैंटर्न देखे नहीं ना, बच्चा ने लैंटर्न नहीं देखी होगी। ये किस प्रकार काम कर, ये खोल नहीं सकते आजकल के बच्चे, तो इसको शीशा भी नहीं बदल सकते। उनके लिए तो बस एक ये कबाड़ है।
ये बर्तन है, ये सुंडी वाली कटोरी है। इसको जब बच्चों के दांत आते थे तब वो मामा दे के जाता था, ताकि उसमें धातु की पूर्ति सारी की सारी पूरी हो जाए, कैल्शियम की या पीतल की, लोहे की, जो भी। इसको दूध और पानी वगैरह सारा का सारा इसी कटोरी से बच्चे को जब दांत आते थे इसमें पिलाते थे। और जैसे जी ये लॉक है, एंटिक लॉक है इसका, तो ये भी नहीं पता चल पाएगा आम आदमी को। तो ये खुलता कहाँ से, इसके चाबी कहाँ लगेगी? हाँ, इसमें यहाँ इस प्रकार से खुलेगा, इसमें यहाँ पहले चाबी लगेगी, फिर इसको निकाला जाएगा, फिर ये बंद होता था। और ये टैप रिकॉर्ड है पुराना, ये खड़ताल है पुरानी, 100 साल पुरानी है, जो पीतल की है, 20 इस पे निकासी की हुई है। ये छोटे गिलास हैं जो बच्चे भी पहले धातु के में कि ये निप्पल के बजाय इन गिलासियों में पानी पीते ताकि वो स्वस्थ रहे, उनकी धातु की पूर्ति होती रहे। और जैसे ये मेडल हैं जी, जैसे ये मेडल तो मुझे स्कूल या कॉलेज टाइम में मिले हुए हैं। मैं ये तख्तियाँ जी, अब हाँ, ये देखो, ये तख्ती देखो, ये कितनी पुरानी तख्ती है। ये तख्ती एक प्रकार का हथियार भी होता था, क्योंकि जब हम स्कूल से आते थे ना रास्ते में, तो लड़ाई भी इन तख्तियाँ का लगा करते थे। ये हमारा एक हथियार भी था तख्ती। तो इसीलिए तो बंद कर दीजिए। ना, इसलिए नहीं बंद की, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई आजकल। ठीक है, एक मैं आपको बिल्कुल मेरे गांव का एंटिक फ़ोटो दिखाता हूँ जो मुझे मिला था। इसमें आप देख सकते हैं माता की पहनावा देख सकते हैं, वही दामन है, कितनी अच्छी पुरानी टूम पर, ये पीछे कुआड़ हैं जो पोलियाँ वाले, कितने पुराने हैं। एक खास बात और बताऊँ, हमारे इस बुजुर्ग की हाइट देख सकते हो 6.5 फुट के आसपास है, और हमारी माताओं की 5.5 से ऊपर है। तो हम इससे ये अंदाज़ा रख सकते हैं हमारे जो बुजुर्ग थे उनका रहन सहन खाना पीना अच्छा था, तो वो स्वस्थ भी थे और लंबे तकड़े भी होते थे। कितने साल पुरानी है जी फोटो? ये फ़ोटो कम से कम 80 साल पुरानी है, ब्लैक एंड वाइट है। और ये किए ये पीछे जी, जो पीछे है ना, ये पीछे है ना, पहले सूत सुलझाने का यूज करते थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग बहुत सियाने थे। इस प्रत्येक चीज़ को 2 जगह यूज करते, उसको इसमें अगर किसी का पीत उछल जा करती वगैरह, तो इसमें उसको शरीर पे फेर करके उस बीमारी को ठीक कर लेते थे वो। और जैसे ये ओकी है जी, ये कितने साल पुरानी है? ये मैंगो टाइप ओके, कम से कम 60 साल पुरानी है ये, और अब भी सही हालत में है। इसको अगर भर के पानी पुनी डाल के चलाया जाए तो ये वही चल रही है जी? बिल्कुल, अब भी चल रही है ये पुरानी हड़प्पा टाइम के वेट हैं। ये हड़प्पा काल का है, जो पक्षियों का शिकार करने के लिए यूज किया जाता था इसको ऐसे। ये नीचे ये भी टैप है, ये मदानी है। ये मदानी को डिजाइन भी कई प्रकार के हुए हैं। ये फिक्स मदानी है, इसमें बस यहाँ से इसको निकाल करके ये ऊपर उठ जाएगी। ये एडजस्टेबल है, यहाँ से ऊपर उठ जाती है ऐसे। ये रखा इसमें, ये रखी और ये डाल करके शुरू कर दिया ऐसे, ये बेलूनी में आ जाएगी। ये कढ़ाई है पुरानी पीतल की, कम से कम ये 15-20 किलो पीतल की कढ़ाई है, और ये मुझे एक दुकान से मिली थी। एक कोई 80-90 साल पुरानी ये कढ़ाई है। ये बर्तन है जी, अब बट्टे हैं पहले के? ये हड़प्पा काल के हैं। ये देखो आप सारे देखो, ये बहुत ही प्यारा पीस है। ये वेट है उस टाइम का इनका, ये वेट है, ये बर्तन है, ये उनके घोड़े हैं खेलने के। ये गोपिया है जो पक्षी उड़ाते थे, जो पहले उसमें जोंडा पे खड़ा होकर के, ये एक प्रकार का बंदूक का काम करते थे। पटाखे से आवाज़ होती थी और पक्षी जब दाना चुगते थे वो अननेसेसरी न खराब कर दे, वो इसलिए इसको भगाते थे इनके साथ। ये रुई पीनने का है, चरखी बोलते हैं इसको। इससे कपास अलग हो जाती है, बिनोड़े अलग हो जाते हैं, जो क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे, कोशिश ये रहती थी उनकी अपने घर पे सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो वो अपना जो सर्दी का या वस्त्र का रुई पिन, जो हमारी माताएं पे चरखा चलाती थी, इससे पहले कपास निकाल के फिर वो चरखे का यूज़ करके सूत बनाती थी। फिर सूत से अपनी चद्दर, खेस, बिछौने जो भी बनाती थी, तकरीबन घर पे ही सारी चीज़ों को वो अपना उपलब्ध करवा लिया करते थे।